अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। स्टडीज़ आपकी अच्छी जा रही होंगी, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और पिछला लेक्चर जो हमने ये लीनियर प्रोग्रामिंग का शुरू किया था, ग्राफ प्लॉट करना, आपको समझ आ गया होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। आज हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हमारे पास जो सिचुएशन है उसके अंदर ये है कि एक हमारे पास ग्राफ है, उसके इनइक्वालिटीज़ हमें गिवन है। हमें उसके अंदर इस सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी में उसका सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है और उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी फिजिबल रीजन की। दूसरा नाम उसका सोल्यूशन रीजन भी है, हम इसे सोल्यूशन रीजन भी कहते हैं। मीन के वो कॉमन एरिया, कॉमन रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि तमाम गिवन कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है, उनका कॉमन एरिया होता है, उसे हम फिजिबल रीजन कहेंगे। तो इसी लिहाज से आप यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं जो ग्राफ बना हुआ है उसका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट शो किया जा रहा है। यानी कि जब भी हम बात करेंगे फिजिबल रीजन की, सोल्यूशन रीजन की, तो इसका मतलब ये होगा कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। इसके एक रीज़न ये भी है स्टूडेंट्स कि जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें एक्स और वाई कोई ना कोई प्रोडक्ट को, किसी ना किसी आइटम को, कंस्ट्रेंट्स को शो कर रहे होते हैं, आउटपुट को शो कर रहे होते हैं। जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है, तो उसकी उनकी वैल्यूज़ कभी भी माइनस में नेगेटिव नहीं हो सकती। उनकी वैल्यूज़ जो मिनिमम पॉसिबल है वो ये हो सकता है कि वो मटेरियल आपके पास नहीं है, मीन ज़ीरो हो सकता है, या सम पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये इसकी रीज़न है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक रिस्ट्रिक्ट करने की। अब हमारे पास दो लाइनें, दो कंस्ट्रेंट्स गिवन है, और ये स्टूडेंट्स जो नीचे आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चार कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई हैं, इनमें जो लास्ट टू इनइक्वालिटीज़ हैं एक्स और वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये सिर्फ हमारे यहाँ पे इस फिजिबल सोल्यूशन रीजन की वजह से हैं, जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहने की। एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, वाई भी पॉजिटिव होता है, तो एक्स और वाई साइमल्टेनियसली दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं और वो होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो का जस्ट मीनिंग ये है कि यू हैव टू रिमेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। इनका ग्राफ की प्लॉटिंग के साथ और उसके साथ और इसके अलावा और कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हमारे पास दो यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं जिनको प्लॉट किया गया है, और उनको इक्वेशन की फॉर्म में दोनों के साथ में इक्वेशन जो लेबल कर दी गई हैं दोनों लाइनों को। एक हमारे पास है 5x माइनस वाई लेस इक्वल टू 110, ये सेकंड कंस्ट्रेंट है हमारा, और दूसरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो 4x प्लस 3y इक्वल टू 240। अब इन दोनों लाइनों के ऊपर आपने फिजिबल रीजन, सोल्यूशन रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या करना है, जो इनइक्वालिटीज़ के अंदर साइन है वो प्लेस करने इन लाइनों के ऊपर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लाइन के साथ जो इक्वेशन लेबल की गई वो इक्वेशन है, इनइक्वालिटी नहीं है। तो इनइक्वालिटी बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा और उसके ऊपर साइन प्लेस करना पड़ेगा। सो हम चलते हैं जी हमारे अपने फर्स्ट कंस्ट्रेंट की तरफ। फर्स्ट कंस्ट्रेंट 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 240। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनइक्वालिटी का साइन है, लेस देन इक्वल का साइन है, वो वेरिएबल्स की तरफ से क्लोज है। तो इसका मतलब जो हम साइन प्लेस करेंगे इस लाइन के ऊपर, उसकी जो क्लोज साइड है वो टुवर्ड्स ऑरिजिन आनी चाहिए। तो 4x प्लस 3y लेस इक्वल टू 240 हमारे पास ये लाइन है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे ये साइन प्लेस कर रहा हूँ। ये साइन इसका आ गया, और इसका जो क्लोज साइड है वो आप देख सकते हैं कि ये इस लाइन पे टुवर्ड्स ऑरिजिन है। और यहाँ पे अब आप थोड़ी सी, चूँकि एक ही लाइन के ऊपर, एक ही ग्राफ के ऊपर एक से ज़्यादा लाइनें प्लेस की गई हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपके हो सकती है। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास दो लाइनें इस पूरे रीजन को चार हिस्सों में डिवाइड कर रही हैं। मैं उन चारों हिस्सों को, पार्ट्स को, रीजन्स को मैं लेबल कर देता हूँ। पहला लेबल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनाब, इसको 1 कह रहा हूँ। दूसरा जो रीजन है उसे नंबर 2 कह रहा हूँ। तीसरे रीजन को मैं यहाँ पे नंबर 3 कह देता हूँ। ये जस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए है, इसका नंबरिंग कहाँ पे 1 2 आना चाहिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस मर्ज़ी को 1 कह दें, 2 कह दें, 3 कह दें, 4 कह दें। तो ये दो लाइनों ने चार पार्ट्स कर दिए हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के। अब मैंने जो पहला साइन प्लेस किया था लेस देन इक्वल का, जिसमें क्लोज साइड टुवर्ड्स ऑरिजिन है, वो आपका कंस्ट्रेंट था 4x प्लस 3y इक्वल टू 240। अब यहाँ पे चूँकि स्टूडेंट कन्फ्यूजन इसलिए थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है कि जो इसकी ओपन साइड है इस लाइन के, साइन की इस लाइन के ऊपर, उस तरफ हमारे पास सिर्फ सामने जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो रीजन 4 है।
या तो ये साइन थोड़ा सा ऊपर करके प्लेस किया जाए तो थोड़ा सा क्लियर हो सकता है, अदरवाइज दूसरा इससे बचने का, कन्फ्यूजन से बचने का वे ये है कि आपने जो इस साइन की जो क्लोज वाली साइड है उस तरफ आपने, यानी कि जिस तरफ आपने क्रॉस नहीं लगाना होता उस साइड को आपने किसी भी पेज के साथ, पेपर के साथ, कार्ड के साथ हाइड कर लेना है। मैं इस लाइन को थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं इनको यहाँ पे कलर दे देता हूँ ताकि हमें यहाँ पे कलर की जब हम बात करेंगे तो हमें पहचानने में आसानी रहेगी। मैं इस लाइन को रेड कलर दे रहा हूँ, तो हमारे पास एक जो है रेड कलर लाइन है और दूसरी हमारे पास जो है वो ब्लैक कलर लाइन है। अब रेड लाइन के ऊपर मैंने रेड मार्क लगा दिया हुआ है। अब इस रेड लाइन के साथ आपने कार्ड, पेपर, पेज या हाथ इस तरह से रखना है लाइन के साथ बिल्कुल लगा के कि आपके जो इसके ऊपर जो साइन प्लेस किया है उसकी जो क्लोज साइड है, क्लोज साइड पे जो रीजन्स आते हैं वो हाइड हो जाएं। जब मैं ऐसा करूंगा, इसके साथ कार्ड या पेपर रखूंगा तो मेरा जो रीजन 1 और 3 है ये दोनों हाइड हो जाएंगे। रेड लाइन के साथ कार्ड या पेपर को रखने से रीजन 1 और 3 जो दोनों हाइड हो जाएंगे। जब ये रीजन 1 और 3 दोनों हाइड हो जाएंगे तो मुझे जो नज़र आ रहे होंगे रीजन, उनको मैंने क्रॉस कर देना है। मुझे एक रीजन नंबर 2 नज़र आ रहा है, उसे क्रॉस कर दूंगा। दूसरा मुझे रीजन 4 नज़र आ रहा है, मैं उसको भी क्रॉस कर दूंगा। इन सिमिलर वे एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर मैंने जो ब्लैक लाइन हमारे पास बच गई है उसको साथ मैंने ट्रीट करना है। अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ब्लैक लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे हमारे पास क्या जी 5x - y < 110। अब इसमें भी जो इस इनइक्वालिटी का साइन है वो वेरिएबल्स की तरफ क्लोज है। इसका मतलब लाइन के ऊपर, इस ब्लैक लाइन के ऊपर ये साइन लेस देन इक्वल का इस तरह से प्लेस करना है कि उसकी जो क्लोज साइड है वो ओरिजिन की तरफ आ जाए। मतलब ये साइन मेरा यहाँ पे यूं प्लेस होगा इस तरह से। अब इसकी जो क्लोज साइड है इस लाइन के, ये लाइन अगर मैं एक्सटेंड करूँ, ये लाइन नीचे यूं एक्सटेंड होती है। अब ये मेरा जो क्लोज साइड है उसी तरफ मेरा ओरिजिन मौजूद है। ओरिजिन की तरफ से क्लोज है, दूसरी तरफ से ये ओपन है। अब मैंने कार्ड को इस ब्लैक लाइन के साथ इस तरह से रखना है कि मेरे पास जो इसका जो क्लोज वाली साइड है, क्लोज वाली साइड के जो रीजन्स है वो हाइड हो जाएं। इस ब्लैक लाइन के जो क्लोज साइड पे जो रीजन्स आते हैं वो 1 और 2 आता है। 1 भी क्लोज साइड पे है और 2 भी क्लोज साइड पे है। तो इन दोनों रीजन्स को 1 और 2 को मैं हाइड कर लूँगा। मेरे पास जो रीजन नज़र आएंगे वो एक रीजन 4 नज़र आएगा जो कि ऑलरेडी मैं क्रॉस कर चुका हूँ उसको, और दूसरा मुझे रीजन नज़र आ रहा होगा ओपन एरिया में होगा वो रीजन 3 होगा। तो रीजन 3 भी क्रॉस हो गया। सो इस तरह से ये दोनों लाइंस के साथ जब मैंने इसको रीजन्स को क्रॉस किया है तो मेरे पास 3 रीजन्स क्रॉस हो गए हैं, एक रीजन बचा। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखने की है, जब भी आप ये एक्टिविटी करेंगे तो इसके रिज़ल्ट में आपके पास मैक्सिमम एक रीजन ऐसा होगा जो कि क्रॉस नहीं होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब ये भी है कि सम टाइम ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है किसी क्वेश्चन में कि कोई भी रीजन ना बचे, सारे के सारे क्रॉस हो जाएं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 रीजन्स बच जाएं, 3 बच जाएं, 4 बच जाएं, ऐसा नहीं होगा। मैक्सिमम एक रीजन बचेगा जो क्रॉस नहीं होगा, जो अनक्रॉस्ड होगा। मैक्सिमम एक, मैक्सिमम कहने का मतलब है वो एक हो सकता है या कोई भी रीजन ना हो, 0 हो सकता है। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं एक ही रीजन बचा है, जो रीजन बच गया वो हमारा फिजिबल या सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। सो मैं उस फिजिबल रीजन या सोल्यूशन रीजन को शेड कर देता हूँ। तो मेरे पास ये शेडेड पोर्शन आ गया फिजिबल रीजन का, ये रीजन शेडेड होगा इतना। ये इसमें सिर्फ रीजन 1 को शेड करना है, ना ही आपका शेड रीजन 2 में जाना चाहिए, ना 3 में जाना चाहिए और ना ही 4 में जाना चाहिए। तो मेरा ये रीजन जो है 1 जो है ये शेड हो गया। अब इसके अंदर मेरे कुछ कॉर्नर पॉइंट जहाँ पे भी शेडेड रीजन जो येलो रीजन है इसकी 4 बाउंड्रीज है इस वक्त आपको नज़र आ रही हैं। वो 4 बाउंड्रीज़ में आपके पास एक बाउंड्री ये बनती है, मैं भी उसको बना के आपको दिखाता हूँ। एक ये बाउंड्री बनती है जो ग्लिटर सा कलर हो गया है, दूसरी ये बाउंड्री बनती है, ये भी इसका कलर ग्लिटर कर दिया मैंने, और ये तीसरा ये बाउंड्री है जिसे एक्स एक्सिस हम कह रहे हैं, और चौथी ये बाउंड्री है जिसे हम वाई एक्सिस कह रहे हैं। ये इसकी 4 बाउंड्रीज इसकी बनी है इस वक्त। इन चारों बाउंड्रीज़ में जहाँ जहाँ एक दूसरे को ये कट करती हैं वो इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। वाई एक्सिस और ये
4x प्लस 3y इक्वल टू 240, ये यहाँ पे एक दूसरे को मिलती हैं, y एक्सेस को यहाँ पे ये कट करती है, तो ये एक कॉर्नर पॉइंट हो गया। x एक्सेस और y एक्सेस ओरिजिन पे दोनों मिलते हैं एक दूसरे को, ये इसका दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया। जो 5x माइनस वाई इक्वल टू 110, ये लाइन x एक्सेस को यहाँ पे कट करती है, ये इसका चौथा पॉइंट हो गया, कॉर्नर पॉइंट हो, तीसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया। और दोनों लाइनें रेड और ब्लैक, ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं, क्रॉस करती हैं, ये इसका फोर्थ कॉर्नर पॉइंट हो गया। सो ये इस फिजिबल रीजन के 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। हमारा जो टास्क था वो इसके अंदर एक टास्क तो ये था लोकेट द सॉल्यूशन रीजन, जो कि हम कर चुके हैं, शेड कर दिया हमने सॉल्यूशन रीजन को, तो ये लोकेट हो गया। इसका सेकंड पार्ट हमारे क्वेश्चन का ये था फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स, ये कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। ये 2 काम हमने इसके अंदर करने थे। हमने सॉल्यूशन रीजन को लोकेट करना था, लोकेट हमने कर दिया, जो ये फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट हमने फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स निकालने थे, वो अब हम निकाल लेंगे। कॉर्नर पॉइंट में जो भी आपका पॉइंट एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे होगा, वो तो जस्ट इंटरसेप्ट से आपका मिल जाएगा। और जो कॉर्नर पॉइंट आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हटके होगा, वो आपने जिन 2 लाइनों से वो कॉर्नर पॉइंट बनेगा, उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, तो वहाँ से आपको वो कॉर्नर पॉइंट आसानी से मिल जाएगा। मैं इन सब कॉर्नर पॉइंट्स को लेबल कर रहा हूँ। ये ए कॉर्नर पॉइंट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। ये बी कॉर्नर पॉइंट है, जो कि ओरिजिन है, वेल नोन 0 0 होता है। और ये सी कॉर्नर पॉइंट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है। और ये डी कॉर्नर पॉइंट है, जो कि दोनों लाइनों के मिलने से, क्रॉस करने से बन रहा है। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को में से 3 को मैं लिख सकता हूँ आसानी के साथ, वो अगर आपने इंटरसेप्ट्स निकाल लिए हुए हैं तो। अगर इंटरसेप्ट्स निकाल लिए हुए हैं तो मैं यहाँ पे इंटरसेप्ट्स दोबारा से आपको निकाल देता हूँ, अगर आपको अभी भी कुछ में कुछ मुश्किल हो तो। ये दोनों लाइन के इंटरसेप्ट्स में निकालने लगा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे ये पहली लाइन, इसके इंटरसेप्ट निकालता हूँ, और ये इधर दूसरी लाइन, इसके इंटरसेप्ट्स निकालूंगा। 4x प्लस 3y को रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया था, मैं इसको इंटरसेप्ट्स भी रेड से निकाल लेता हूँ। 4x प्लस 3y इक्वल टू 240, ये रेड लाइन हमने बनाई है, ड्रॉ की जब, तो इसके इंटरसेप्ट्स भी रेड से बना देते हैं। x को 0 पुट कर दें तो y निकल आएगा, y को 0 पुट करें तो x निकल आएगा। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y को 0 पुट किया, तो y को 0 पुट करने से आपके पास जो x की वैल्यू निकलेगी वो आएगी 60। हमारे पास x इंटरसेप्ट 60 आ गया। y को 0 पुट करने से x को 0 पुट करने से फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 80। ये इसका y इंटरसेप्ट आ गया। दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है जी 5x माइनस वाई इक्वल टू 110। यहाँ से x और y इंटरसेप्ट लेते हैं। पहले हम y को 0 पुट करेंगे x इंटरसेप्ट निकालने के लिए, और फिर हम x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट निकालना इक्वेशन 2 में से, तो y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू निकालेंगे तो वो 22 आती है। 110 को 5 पे डिवाइड किया, 22 आ गया। फिर x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस 110 आ जाएगी। ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स आ गए। इन इंटरसेप्ट्स में अब आपने लाइन देखनी है, जो कॉर्नर पॉइंट सी कॉर्नर पॉइंट कौन सी लाइन पे है। अगर हम देखें सी कॉर्नर पॉइंट जो है वो 5x माइनस वाई इक्वल टू 110 पे है, और ये 5x माइनस वाई इक्वल टू 110 का x इंटरसेप्ट है, यानी कि 5x माइनस वाई इक्वल टू 110 का x इंटरसेप्ट, यानी कि ये x की वैल्यू 22। तो यहाँ पे जो सी कॉर्नर पॉइंट निकलेगा उसमें x की वैल्यू 22 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस कॉर्नर पॉइंट को 22 सी जो कॉर्नर पॉइंट है, और y की वैल्यू चूँकि 0 है इंटरसेप्ट की वजह से, तो ये 22,0 बन गया। ए कॉर्नर पॉइंट आपके पास y इंटरसेप्ट है, और किसका y इंटरसेप्ट है 4x प्लस 3y इक्वल टू 240, यानी कि रेड लाइन का y इंटरसेप्ट। रेड लाइन का y इंटरसेप्ट ये है 80। इसका मतलब यहाँ पे ए जो आपके पास पॉइंट है इसमें x तो 0 होगा, चूँकि ये y इंटरसेप्ट है और x 0 पुट करने से निकलता है, और इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो 80 है, तो ए के कोऑर्डिनेट बन गए कॉर्नर पॉइंट के 0,80। बी
वैसे ही आपको मालूम है ये ओरिजिन है, 0,0 आ जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ एक कॉर्नर पॉइंट रह गया है डी, जो कि हमें फाइंड करना है। और इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मीनिंग आप समझते हैं। दो मेथड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर 1 के अंदर, लीनियर इक्वेशंस के अंदर, सॉल्विंग इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो लिख लेते हैं जी। पहली इक्वेशन हमारे पास 4x + 3y = 240। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 5x - y = 110। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने यहाँ पे y को एलिमिनेट करना है तो हम इक्वेशन 2 को, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको इक्वेशन 1 में ऐड कर देंगे। इस इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन 1 के अंदर ऐड कर दें। हमारे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। थ्री से मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा जी 15x - 3y = 110 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 330 आ जाएगा। इसको ऐड कर देना हमने कहा है जी इक्वेशन 1 के अंदर, और इक्वेशन 1 है जी हमारे पास 4x + 3y = 240। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारे पास ये आ जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 15 + 4 19x हो जाएगा, और आगे ये 0 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऐड करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 570। हमने ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास ये आ गया। और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 19 पे जाकर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी x = 570 डिवाइड बाय 19, तो ये बन जाएगा आपके पास 30। अब ये x की वैल्यू 30 जो है इक्वेशन 2 में 1 में जिसमें मर्जी पुट कर दें, पुट x = 30 इन इक्वेशन x = 30 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन लेने, 5x ले लेते हैं जी। 5x - y = 110, इसमें पुट कर देते हैं। पुट करेंगे x की वैल्यू तो ये आ जाएगा 5 × 30 5 × 30 - y = 110। y की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 आ जाएगा, इसमें से 110 माइनस कर दें तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस वैल्यू y = 40। तो y की वैल्यू 40 आ गई, तो ये हमारा डी कॉर्नर पॉइंट आ गया। सो हमारे पास इस तरह से जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे वो आप देख सकते हैं। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ वैसे भी। तो पहला कॉर्नर पॉइंट जिसको हमने ए से लेबल किया है वो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है जी 0,80। दूसरा कॉर्नर पॉइंट जिसे हमने बी से लेबल किया है, और बी कॉर्नर पॉइंट है जी 0,0 ओरिजिन है जी। तीसरा कॉर्नर पॉइंट जिसे सी से लेबल किया गया है, और सी कॉर्नर पॉइंट हमने निकाला 22,0 एक्स इंटरसेप्ट था। और चौथा कॉर्नर पॉइंट डी अभी हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाला है।
साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमारे पास जो पॉइंट्स निकले, एक्स की वैल्यू 30 निकली है और वाई की वैल्यू है 40। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स थे। सो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन को लोकेट कर दिया, ग्राफ कर दिया, शेड कर दिया और इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स पॉसिबल थे वो सारे कॉर्नर पॉइंट्स कैलकुलेट कर दिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आप बात समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसलिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि अब हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की तादाद बढ़ गई है, 3 कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं। 3 कंस्ट्रेंट्स को उनकी लाइंस प्लॉट की गई हैं, ऑलरेडी आपके पास ग्राफ में मौजूद हैं। हमने सिर्फ इसके ऊपर साइंस प्लेस करने और साइन प्लेस करने के बाद उसका जो फिजिबल रीजन है उसे हमने शेड करना है। मैं यहाँ पर कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर पिछले क्वेश्चन की तरह लाइनों के ऊपर ओवरराइट कर देता हूँ, किसी को रेड कर देता हूँ, किसी को ब्लू कर देता हूँ। अब x प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 25, इस लाइन को मैं रेड कलर दे देता हूँ। दूसरा मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ 4x प्लस वाई इक्वल टू 40 को, 4x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये वाला ग्राफ हमारा 4x प्लस वाई इक्वल टू 40, इसको ये ग्रीन कलर दे दिया मैंने। अब ये 3 कलर्स हमारे पास हो गए हैं। इन तीनों को हम यहाँ पे इसके ऊपर साइन प्लेस करेंगे। साइन प्लेस करके हम इसको देखते हैं हमारे पास अब हमारे पास देख सकते हैं ये जो रेड कलर हमने यहाँ पे प्लॉट बनाया है, इसको ग्रीन कलर वाला इतना प्रोमिनेंट नहीं है, उसको कलर हम कुछ डिफरेंट अगर दे दें, यस ये कलर ज़रा थोड़ा सा बेहतर है, ब्लू कलर। जो रेड कलर हमारे पास है x प्लस वाई लेस दैन 40, इसके ऊपर लेस दैन का साइन है, लेस दैन का साइन, और ये क्लोज है टूवर्ड्स वेरिएबल्स, तो इसके ऊपर हम ऐसे प्लेस करेंगे कि इसकी क्लोज साइड ओरिजिन की तरफ आ जाए। ये क्लोज साइड ओरिजिन की तरफ आ गई। अब इसके जो क्लोज साइड है उसको अगर हम हाइड करते हुए जो नज़र आने वाले रीजन उनको अगर हम क्रॉस करना चाहें तो हमारे पास ये रीजन एक नज़र आ रहा है, ये क्रॉस हो जाएगा। इससे ऊपर ये रीजन है, ये क्रॉस हो जाएगा। और इससे रेड लाइन से ऊपर एक ये छोटा सा नीचे एक्स एक्सिस के साथ ये रीजन बन रहा है, ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब हम सेकंड लाइन ब्लू लाइन की बात करते हैं। ब्लू लाइन के साथ हमारे पास 4x प्लस वाई लेस दैन 40, यहाँ पर भी लेस दैन का साइन, यानी कि जो साइन की क्लोज साइड है वो ओरिजिन की तरफ है। इसके ऊपर हम साइन ऐसे प्लेस करेंगे तो इसकी जो क्लोज साइड है वो ओरिजिन की तरफ आ जाए, यानी कि इस तरह से ये साइन प्लेस करेंगे ऐसे। अब इसमें अगर इस लाइन के साथ हम जो इसकी जो क्लोज साइड वाले जो रीजन हैं उनको अगर हम हाइड करते हुए क्रॉस करेंगे तो हमारे पास इसके साथ ओपन साइड पे ये रीजन एक आता है, सबसे पहले एक्स एक्सिस के साथ ये क्रॉस हो जाएगा। जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं उनको मैं दोबारा से नहीं क्रॉस करता, जो बच गए उनको क्रॉस करूँगा। सिर्फ एक ये रीजन इसके साथ ओपन साइड पे नज़र आ रहा है, हाइड कर नहीं है, ये रीजन क्रॉस हो जाएगा। और बाकी ये 2 रीजन ऑलरेडी क्रॉस हैं, ये वाला पहले से क्रॉस हो चुका है और ये रीजन भी पहले से क्रॉस हो चुका है। अब थर्ड लाइन ब्लैक कलर, थर्ड इक्वेशन 3x प्लस 8y ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 88। अब इस लाइन पे देखें आपके पास जो साइन है उसकी जो ओपन साइड है वो वेरिएबल्स की तरफ है, यानी कि इसमें हम जो साइन प्लेस करेंगे उसको ऐसे प्लेस करना है कि उसकी ओपन साइड टुवर्ड्स ओरिजिन आए, यानी कि ये इस तरह से प्लेस होगा। अब इसके साथ भी अगर हम कार्ड को प्लेस करें और जो इसकी क्लोज साइड वाले रीजन है वो हाइड कर लें तो हमारे पास जो ओपन साइड पर रीजन नज़र आ रहे हैं वो एक ये रीजन क्रॉस हो जाएगा और ये रीजन ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है और ये रीजन भी ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है।
सो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रीजन जो है वो क्रॉस, वहाँ पे कोई क्रॉस नहीं आया, वो बच गया है। उसको मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ। ये हमारा जो रीजन है ये फिजिबल रीजन बन गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके इस रीजन में भी हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं। उन 4 कॉर्नर पॉइंट्स में से 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे वाई इंटरसेप्ट्स हैं, वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, और जो 2 कॉर्नर पॉइंट्स हैं वो 2 लाइनों से मिलके बने हैं, और वो विद इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इन मैंने चारों को इनको सर्कल तो कर दिया है, अब मैं इनको लेबल भी कर रहा हूँ। ये वाई एक्सिस का कॉर्नर पॉइंट ए से लेबल कर दिया, दूसरा वाई एक्सिस पे जो कॉर्नर पॉइंट है उसे मैं बी से लेबल कर देता हूँ, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये सी से लेबल कर रहा हूँ, और ये चौथा कॉर्नर पॉइंट को उसको लेबल कर देता हूँ डी। सो ए बी सी डी दीज आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स। अब कॉर्नर पॉइंट ए अगर आपने फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉर्नर पॉइंट्स चारों। हमारे पास यहाँ पे ए कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स ए कॉर्नर पॉइंट, इसी तरह से बी कॉर्नर पॉइंट, सी कॉर्नर पॉइंट और डी कॉर्नर पॉइंट। दीज आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स। ए कॉर्नर पॉइंट हमारे पास रेड लाइन का वाई इंटरसेप्ट है। आप वाई एक्सिस पे है तो वाई इंटरसेप्ट है, और कौन सी लाइन का है? रेड लाइन का। रेड लाइन हमारे पास कौन सी है जी? फर्स्ट नंबर 1, ये रेड लाइन है 1 नंबर। 2 नंबर ब्लू लाइन है, और 3 नंबर ब्लैक लाइन है। तो रेड लाइन का वाई इंटरसेप्ट मीन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 का वाई इंटरसेप्ट अगर हम कहेंगे तो वो 25 है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ए कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। चूँकि ये वाई इंटरसेप्ट है तो एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। दूसरा, वाई इंटरसेप्ट निकाला हमने फर्स्ट लाइन से तो वो 25 निकलता, तो ये ए कॉर्नर पॉइंट बन गया। बी कॉर्नर पॉइंट, ये भी वाई इंटरसेप्ट है, और ये वाई इंटरसेप्ट है ब्लैक लाइन का, यानी कि थर्ड लाइन का। थर्ड लाइन का अगर हम वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, वाई की वैल्यू निकलेगी 11। तो इसका मतलब हमारे पास जो बी कॉर्नर पॉइंट है वो भी निकला है। चूँकि वो वाई इंटरसेप्ट है इसलिए उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी, और वाई की वैल्यू हमने जो निकाली वो 11 आती है वाई इंटरसेप्ट, तो ये 0,11, ये 2 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। रिमेनिंग 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमें यहाँ पे फाइंड करने पड़ेंगे। सॉल्व करने के बाद हम सी कॉर्नर पॉइंट की बात करते हैं। फॉर कॉर्नर पॉइंट सी, सी कॉर्नर पॉइंट चूंकि ये लाई करता है, कौन कौन सी लाइनें इसमें से पास कर रही हैं? सी में से एक ब्लू लाइन पास कर रही है, इक्वेशन नंबर 2, और एक रेड लाइन पास कर रही है, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब सी कॉर्नर पॉइंट के लिए हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट सी निकल आएगा। इक्वेशन 2 हमारे पास है जी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, और दूसरी ब्लू लाइन हमारे पास है जी सेकेंड लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 40। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस कर दें तो ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास 4x प्लस वाई इक्वल टू 40, दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y की। ये साइन माइनस का हो जाएगा, ये साइन भी माइनस का हो जाएगा, और ये साइन भी माइनस का हो जाएगा, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे हम तो वो आ जाएगी
-3x इक्वल टू -15, और यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। x आपके पास आ जाएगा 5, x 5 आ गया। y फाइंड कर लेंगे। पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + y इक्वल टू 25, तो y की वैल्यू निकल आएगी 20। y इज इक्वल्स टू 25 - 5 इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया C। इसी तरह से हमने D कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है। तो D कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं कॉर्नर पॉइंट D, और D कॉर्नर पॉइंट आपके पास ब्लैक और ब्लू लाइन के ऊपर है। एंड ब्लैक एंड ब्लू लाइन की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारे पास इक्वेशन 2 और 3। अब इक्वेशन 2 हमारे पास है जी 4x + y इक्वल टू 40, 4x + y इक्वल टू 40, और इक्वेशन 3 हमारे पास है 3x + 8y, 3x + 8y इक्वल टू 88। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन ये 2 जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन 4x + y को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 8 4s are 32x + 8y इक्वल टू 40 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है। इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये साइन माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये साइन माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। y जो है आपके पास ये सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाएगा 3 - 32x, तो ये बन जाएगा 29x माइनस का, और दूसरी साइड पे 320 में से 88 आपने माइनस करना है। तो 320 में से 88 माइनस करें तो आपके पास आएगा माइनस का 232, -232 -232 को अब x की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड कर देना है 29 पर, तो y की वैल्यू x की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसे हम कह सकते हैं 232 डिवाइड बाई 29 इक्वल टू 8 आंसर आ गया x का। अब ये x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, x इक्वल टू 8 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू 8 पुट की तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 8 इक्वल टू 40, और y की वैल्यू निकालनी है तो 40 में से ये 32 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। सो इस तरह से हमारा ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स निकल आए। अब सी कॉर्नर पॉइंट हम लिख सकते हैं। सी कॉर्नर पॉइंट x की वैल्यू 5 आई थी और y की वैल्यू हमारे पास आई थी 20। इसी तरह से डी कॉर्नर पॉइंट की अगर हम बात करें तो डी कॉर्नर पॉइंट में x की वैल्यू 8 आई है और y की जो वैल्यू है वो भी 8, x और y दोनों 8 आई। तो ये था हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जिसमें हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी उसके फाइंड आउट कर लिए और उसके साथ साथ हमने इसको फिजिबल रीजन सोल्यूशन रीजन को हमने लोकेट भी कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमने गुज़श्ता 2 क्वेश्चंस की तरह हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं और इसका सोल्यूशन रीजन हाईलाइट करना है, लोकेट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे हम साइंस प्लेस करते हैं यहाँ पे। अब हम इनको कलर्स में नहीं जाएंगे। x + 4y हमारे पास x + 4y की ये लाइन है हमारे पास, इस लाइन के ऊपर हम
साइन प्लेस करेंगे ग्रेटर का, जिसके ओपन साइड आनी चाहिए टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये साइन आ जाएगा। इसी तरह से 4x + 2y, 4x + 2y की ये लाइन है, इसके ऊपर भी ये साइन इसी तरह से ग्रेटर देन में प्लेस करेंगे, तो इसका साइन ओपन टूवर्ड्स ओरिजिन इस तरह से आ जाएगा। और तीसरा है जी x + 4y, x + y > 4, तो इसके ऊपर भी ये साइन यूँ आ जाएगा। इन तमाम इनइक्वालिटीज़ में साइन जो है ओपन जो उसकी साइड आनी है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आनी है। अब इसमें से हमारे पास जो फिजिबल रीजन बचेगा, बाकी सारे ये रीजन्स, अगर हम ये लाइन x + y की बात करते हैं तो इसमें ये रीजन क्रॉस हो जाएगा, x + y = 4 में ये रीजन क्रॉस हो जाएगा और ये रीजन क्रॉस हो जाएगा। ये रीजन क्रॉस हो गया, ये रीजन क्रॉस हो गया और ये रीजन क्रॉस हो गया। जब हम बात करते हैं x + 4y = 10 में, तो इसमें ये रीजन आपका एक और क्रॉस हो जाएगा रीजन। जब हम बात करेंगे 4x + 2y > 10 की, ये सबसे नीचे वाली लाइन की, तो उसमें हमारे पास यहाँ पर ये एक रीजन था, ये भी क्रॉस हो जाएगा। और ये वाला रीजन जो यहाँ पे बिल्कुल स्मॉलर सा है, ये x + 4y = 4 से ये क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास जो फिजिबल रीजन बचेगा वो ये ऊपर वाला पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन ये सॉल्यूशन रीजन में आएगा, फिजिबल रीजन में आएगा। यहाँ पे इधर यहाँ से शुरू करेंगे, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर, ये हमारा जो शेड हो गया फिजिबल रीजन, और यहाँ पे ये सारा ये हमारा फिजिबल रीजन कहलाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इसको फिजिबल रीजन लोकेट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, शेड कर लिया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। कॉर्नर पॉइंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास इसके एक ये कॉर्नर पॉइंट बनता है, दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट है, तीसरा ये कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे ये फिजिबल रीजन की बाउंड्री बन रही है, मिल रही हैं दो बाउंड्रियाँ, और एक ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं हमारे पास। इन 4 कॉर्नर पॉइंट में से 2 कॉर्नर पॉइंट्स हमारे इंटरसेप्ट्स हैं। ये ए कॉर्नर पॉइंट वाई इंटरसेप्ट है, और ये डी अगर हम कहें तो ये हमारा एक्स इंटरसेप्ट है। ये 2 इंटरसेप्ट्स हैं, और ये बी कॉर्नर पॉइंट 2 लाइनों से मिलके बना है, और ये सी कॉर्नर पॉइंट ये भी 2 लाइनों से मिलके बना है। इनके हम इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे अगर कॉर्नर पॉइंट्स लिखें, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे ए कॉर्नर पॉइंट में हमारे पास ये कौन सा, इसमें डेफिनेटली एक्स की वैल्यू 0 होगी बिकॉज इट्स अ वाई इंटरसेप्ट। और ये किस लाइन के ऊपर है, ये 4x + 2y = 10 का y इंटरसेप्ट है। तो 4x + 2y = 10 का y इंटरसेप्ट मीन 10 को 2 पे डिवाइड कर दिया x को 0 पुट करने से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये इसका ए कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। कॉर्नर पॉइंट बी हमें फाइंड करना है टोटली, कॉर्नर पॉइंट सी भी टोटली, दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जबकि कॉर्नर पॉइंट डी जो है हमारे पास वो एक्स इंटरसेप्ट है, और एक्स इंटरसेप्ट में आपको मालूम है कि y की वैल्यू 0 होती है, तो y 0 आ जाएगा। अब ये डी कॉर्नर पॉइंट किस लाइन का इंटरसेप्ट है, तो ये आप देख सकते हैं x + 4y = 10 का इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट। तो x + 4y = 10 का एक्स इंटरसेप्ट क्या है जी, 10 बनता है। लिहाजा यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट आ गया 10,0। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स बी और सी फाइंड करने हैं। ये इन दोनों को देख लेते हैं जी, कॉर्नर पॉइंट बी और सी को। फॉर कॉर्नर पॉइंट बी, कॉर्नर पॉइंट बी जो हमारे पास, उसके लिए हमने कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है। बी कॉर्नर पॉइंट हमारे पास एक लाइन है x + y = 4 पे है, और दूसरी हमारे पास है जी 4x + 2y, इन 2 लाइनों पे है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 4x x + y = 4, एक ये लाइन है, और दूसरी लाइन हमारे पास है जी 4x + 2y, 4x + 2y = 10। ये 2 लाइनों को सॉल्व करेंगे तो आपको कॉर्नर पॉइंट बी मिल जाएगा।
और इसी तरह से अगर हम बात करें कॉर्नर पॉइंट सी की, तो कॉर्नर पॉइंट सी जो हमारे पास है, ये एक तो लाइन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 है और दूसरी लाइन है x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो दूसरी लाइन हमारे पास x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये दो लाइनें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट सी निकल आएगा। तो यहाँ से हम कॉर्नर पॉइंट्स अगर दोनों के सॉल्व करके हम निकालें तो कॉर्नर पॉइंट सी हमारे पास आ जाएगा, एक्स वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व कर लेना है, दोनों को माइनस करेंगे इक्वेशंस को, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू y की आ जाएगी, y इक्वल टू 2 आ जाएगा और फिर y की वैल्यू 2 जो है इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और वो भी इसमें स्टूडेंट्स 2 आएगी। ये आपने इसको चेक कर लेना है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो कॉर्नर पॉइंट C बनेगा, इसमें आंसर आएगा जी 2 2 2,2। अगर हम बात करें बी कॉर्नर पॉइंट्स के लिए, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन जो 1 है, इसको अगर हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें नेक्स्ट इक्वेशन में से, नीचे वाली इक्वेशन में से, तो आपके पास y एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से जब आप y निकाल लेंगे पुट करके दोबारा से, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपने ये कॉर्नर पॉइंट्स खुद से निकाल लेने हैं। उम्मीद है आपको ये अब साइमल्टेनियस इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, तो आप उसको कर लेंगे आसानी के साथ। तो ये इस तरह से हमारे कॉर्नर पॉइंट्स और इसका फिजिबल रीजन हमारा शेड हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें सारा काम खुद से करना है, मतलब इनका ग्राफ भी प्लॉट करना है जो कि हम सीख चुके हैं, और इसके बाद इसका फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन, वो भी हमने यहाँ पे खुद से इसको आइडेंटिफाई करना है, ग्राफ उसका शेड करना है। तो हमारे पास दो इनइक्वालिटीज़ गिवन है, y इज़ ग्रेटर दैन 3x माइनस 4, एक ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इनइक्वालिटी गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन जाएगा 4 इज़ ग्रेटर दैन 3x माइनस वाई, या इसे लिखा जा सकता है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई लेस दैन 4 लिखा जा सकता है। इसी तरह से दूसरी इनइक्वालिटी हमारे पास, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसमें नंबर कांस्टेंट नंबर 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जस्ट 2x को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बन जाएगी माइनस 2x प्लस वाई लेस दैन 3। ये सेकेंड इनइक्वालिटी हमारे पास बन गई। इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए आपको ये भी चीज़ें हम सीख चुके हैं, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे दोनों इनइक्वालिटीज़ को, तो ये बन जाएगी माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन बन गई, और जो फर्स्ट आपके पास इनइक्वालिटी थी इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों को यहाँ पे अगर x और y इंटरसेप्ट निकालते हुए इनको अगर हम प्लॉट करें तो पहली इक्वेशन जो हमारे पास उसमें से x इंटरसेप्ट निकलेगा 1.33, हमारे पास ये ब्लू लाइन, ये इसका x इंटरसेप्ट 1.33 और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो -4 निकलेगा, तो ये -4 हमारे पास आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये ब्लू लाइन बन गई, ये हमारे पास ब्लू लाइन। दूसरी हमारे पास रेड लाइन है, रेड लाइन में x इंटरसेप्ट हमारे पास है जी -3/2, -3/2 का मतलब है -1.5, वो ये पॉइंट आ गया। y इंटरसेप्ट 3 है, वो दूसरा ये पॉइंट आ गया हमारे पास, और ये इनमें से रेड लाइन हमने ज्वाइन कर दी और ये रेड लाइन यहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रही है, ये इनका कॉर्नर पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें कॉर्नर पॉइंट्स की, तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें बनते हैं वो हमारे पास से एक ये कॉर्नर पॉइंट है, दूसरा ये कॉर्नर पॉइंट है विजिबल रीजन का, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट है
और ये ओरिजिन जो ये चौथा कॉर्नर पॉइंट है। अगर हम इसमें शेड करना है अभी, तो शेड करने में हमारे यहाँ पे साइन प्लेस करने हैं हमने, तो हमारे पास ब्लू लाइन के ऊपर ये हमारे पास जो है ये ब्लू लाइन है, इसमें जो ओरिजिन की तरफ क्लोज होना चाहिए, इस पर जो साइन लगेगा वो यूं लगेगा। दूसरी लाइन आपके पास रेड लाइन, ये लाइन है, इसमें भी ओरिजिन की तरफ क्लोज होना चाहिए, तो इसके ऊपर जो साइन प्लेस होगा ओरिजिन इसके नीचे वाली साइड पे है, तो इसके ऊपर ये साइन आएगा। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों लाइनों के रेड लाइन और ब्लू लाइन के जो आउटर साइड इधर ये क्रॉस हो जाएगी ब्लू लाइन की वजह से, और रेड लाइन के साइन की वजह से ये क्रॉस हो जाएगी। और इन बिटवीन रेड एंड ब्लू लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे पास पोर्शन बचेगा वो ये वाला, ये इसका फिजिबल या सोल्यूशन रीजन आ जाएगा। और इसके 3-4 कॉर्नर पॉइंट्स आपको बता चुका हूँ। एक इसका कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा कॉर्नर पॉइंट इसके इंटरसेप्ट्स हैं एक्स और वाई, और चौथा कॉर्नर पॉइंट्स ऊपर ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ये आपको फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स आप इनको उम्मीद आप फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ पर इसके, और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए दोनों को अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास माइनस करने से x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू आपके पास जो निकलेगी इन दोनों को माइनस करने से ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, y से y कट जाएगा। अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू बचेगी नीचे वो हम देख सकते हैं। वो इस साइड पे 0 बच जाएगा हमारे पास। राइट हैंड साइड पे हमारे पास -4 -3 -7 बचेगा, और 3x - 2x + x बच जाएगा। तो यहाँ से वी कैन से कि x की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। अब ये x की वैल्यू 7 जो है वो हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और वो y की वैल्यू आप देख सकते हैं, निकाल के चेक कीजिएगा, वो 17 आ जाएगी। तो हमारा इस तरह से ये कॉर्नर पॉइंट इसका ये भी निकल आएगा। तो ये इस तरह से इसके कॉर्नर पॉइंट्स और उसका ये सोल्यूशन रीजन आपका बन गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ स्टूडेंट याद रखनी है बात, कि हमारे पास यहाँ पे जो साइंस थे इनइक्वालिटी के, उसके अंदर इक्वालिटी का साइन नहीं है, ये सिर्फ लेस देन का साइन है, और नीचे वाला इधर इसमें ये भी हमारे पास ये साइन है। जब भी ये सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो जो हम लाइन प्लॉट करते हैं वो कंटिन्यूस लाइन नहीं होती है, बल्कि वो उसे हम कहेंगे डॉटेड लाइन होती है। तो अगर हम यहाँ पे ये लाइन प्लॉट करेंगे तो ये इस तरह से डॉटेड लाइन आएगी, नॉट कंटिन्यूस लाइन नहीं होगी, ये इस तरह से यूँ ये डॉटेड लाइन होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी। तो इसमें आपने ख्याल रखना है दोनों लाइंस के दरमियान लगाते हुए, जब ये इनइक्वालिटी साइन में इक्वलिटी साइन ना हो, लेस देन इक्वल ना हो, जस्ट लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, तो फिर आपने यहाँ पे इसको डॉटेड लाइन की फॉर्म में इसको प्लॉट करना है। इसी तरह से इस इनइक्वालिटी के अंदर इसे हम अगर रीराइट करें, इक्वेशन की फॉर्म में लिखें प्लॉट करने के लिए, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। इस फर्स्ट लाइन को अगर हम, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सेकंड लाइन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये इसके इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगी -x + 2y, और ये आ जाएगा आपके पास ग्रेटर देन 1, -x + 2y ग्रेटर देन 1। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज़ हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई हैं। अब इसको हम यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम लिखें तो प्लॉट करने के लिए, तो ये हमारे पास बन जाएगी -x + 2y = 1, और ये इक्वेशन, इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 3x + y = 4। स्टूडेंट्स इसे हम यहाँ पे नंबर 1 इसको देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं।
इक्वेशन 1 के अंदर हमारा y इंटरसेप्ट अगर हम कहें तो ये 4 बनता है, y इंटरसेप्ट ये 4 x0 होगा। और अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो वो हमारे पास 1.3 बनेगा, 1.33 कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम सेकंड इक्वेशन में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे x इंटरसेप्ट -1 होगा, y की वैल्यू 0 होगी x इंटरसेप्ट पे। इसी तरह से अगर हम y इंटरसेप्ट की बात करें तो x 0 होगा और y इंटरसेप्ट इसका 0.5 निकलेगा। तो हम इसको प्लॉट करते हैं जी। पहले हम सेकंड लाइन को प्लॉट कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट -1 है, x इंटरसेप्ट यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक ब्लॉक जो ये 1 को रिप्रेजेंट करता है तो -1 यहाँ पे आ जाएगा। ये x इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास। y इंटरसेप्ट इसका 0.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 बनते हैं, तो एक ब्लॉक्स जो है वो 1 का है, तो 0.5 इसका जो होगा वो ये इनके दरमियान में यूँ बनेगा। इस लाइन को हम प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास लाइन ये इस तरह से आ जाएगी। दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं, उस लाइन में y इंटरसेप्ट 4 है तो 4 ये पॉइंट बनता है, x इंटरसेप्ट 1.33 है तो ये 1.33 कुछ यहाँ पे पॉइंट बनेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो ये हमारे पास ये लाइन बनेगी। तो ये हमारे पास ये दोनों लाइनें हमने प्लॉट कर दी हैं स्टूडेंट्स। अब इनके ऊपर हमने वो साइन प्लेस करने हैं। सेकंड लाइन के ऊपर ये वेरिएबल्स की तरफ ओपन है ये, तो इसका मतलब ये ओपन आ जाएगा टुवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पे ये नीचे वाक़ है, यहाँ पे इसके ऊपर जो साइन आएगा वो इस तरह से आएगा। दूसरी बात यहाँ पे ब्लू लाइन के ऊपर, तो ब्लू लाइन में भी यहाँ पे हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो ये भी वेरिएबल्स की तरफ ओपन मींस ओरिजिन की तरफ ओपन आएगा, तो ये यूं बनेगा। अब इसमें हमारे पास ये रीजन क्रॉस हो जाएगा, ये रीजन क्रॉस हो जाएगा और ये रीजन भी क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास जो फिजिबल रीजन बचेगा वो ये आपके पास आ जाएगा। ये इसका फिजिबल रीजन होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे चूंकि ये भी इनइक्वालिटी में इक्वालिटी साइन साथ में नहीं था, इस वजह से ये लाइंस भी डॉटेड होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको डॉटेड लाइन से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इसको ये बन जाए। तो ये आप देख सकते हैं इनकी डॉटेड लाइंस ये इस तरह से आपने स्केल के साथ इनको जब ड्रॉ करेंगे ये आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी लाइन हमारे पास ब्लू वाले, उसको भी सेम इसी वे में आपने करना है प्लॉट। डॉटेड लाइन के साथ ये इसकी डॉटेड लाइन उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आ गया शेडेड रीजन। सॉल्यूशन रीजन हमने इसको पहले प्लॉट किया इसको ग्राफ को, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन रीजन जो था उसको हमने शेड कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन इसमें 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। अब इनमें आप यहाँ पे इनइक्वालिटी और इक्वेशन
इक्वलिटी दोनों साइन है इसमें, जो आपकी कंटिन्यूस लाइंस होंगी। मैं इनको जस्ट इसके इंटरसेप्ट्स निकाल के इसको प्लॉट कर रहा हूँ। अगर हम पहली इक्वेशन देखें नंबर 1, उसमें एक्स इंटरसेप्ट इसका निकलेगा -2, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट ये -2 आ जाएगा, क्योंकि 1 स्मॉल स्केल 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 स्मॉल बॉक्स जो है। और वाई इंटरसेप्ट वो 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट 2 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसको यहाँ से दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ये हमारे पास लाइन आ जाएगी, ये लाइन 1 आ गई। अब हम बात करते हैं लाइन 2 की। लाइन 2 में एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास निकालें तो इसका 10 आएगा, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट आ गया। वाई इंटरसेप्ट 5 होगा, ये इसका वाई इंटरसेप्ट 5 आ जाएगा। एक्स को 0 पुट करके वाई इंटरसेप्ट निकाल लेना है, और वाई को 0 पुट करके एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने ये दोनों इंटरसेप्ट इसके निकाली, एक्स इंटरसेप्ट 10 और वाई इंटरसेप्ट 5, और ये इन दोनों को ज्वाइन कर दी, ये हमारे पास इसकी लाइन प्लॉट हो गई। तीसरी लाइन हमारे पास 3x + y < 15। इसमें अगर हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करें तो 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया एक्स इंटरसेप्ट। और वाई इंटरसेप्ट इसमें 15 होगा, ये इसमें वाई इंटरसेप्ट 15 आ गया। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो स्टूडेंट से हमारे पास ये इसकी लाइन आ जाएगी। ये तीनों लाइनें हमने प्लॉट कर दी। अब इनके ऊपर साइन प्लेस करने हैं। इक्वेशन इनइक्वालिटी 3 जो है, इसमें क्लोज साइड जो है तीनों के अंदर, तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म में इनइक्वालिटीज़, और तीनों में जो साइन प्लेस किया है उनकी जो क्लोज साइड है वो टुवर्ड्स वेरिएबल्स है। तो हमने यहाँ पे ऐसे प्लेस करनी है कि उनकी जो क्लोज साइड है वो टुवर्ड्स ओरिजिन आ जाए। तो इसका मतलब हमारे पास ये ब्लैक लाइन के ऊपर ये साइन इस तरह से आ जाएगा, और इसके जो राइट साइड पे लाइन के जो रीजन्स होंगे वो क्रॉस हो जाएंगे, ये क्रॉस हो जाएगा, ये रीजन क्रॉस हो जाएगा, और ये रीजन क्रॉस हो जाएगा। इक्वेशन 2 की बात करें, रेड कलर की इक्वेशन, रेड कलर की लाइन, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर भी साइन कुछ इस तरह से आएगा कि उसकी क्लोज साइड टुवर्ड्स ओरिजिन होगी। अब इस रेड लाइन के साथ जो इसकी क्लोज साइड उसे हाइड करें तो ये रीजन हमें नज़र आएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, ये रीजन क्रॉस हो जाएगा, और 2 रीजन ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, ये वाले, ये भी क्रॉस में गिने हो जाएंगे। थर्ड लाइन हमारे पास ब्लू लाइन, ब्लू लाइन में भी जो आपके पास साइन है वो क्लोज होना चाहिए टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका ऊपर इसका मतलब यहाँ पे ये साइन इस तरह से आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये क्लोज हो गया। और इसके जो लेफ़्ट साइड है या अपर साइड है, अबव साइड है, वो क्रॉस हो जाएगी। उसमें 2 रीजन्स ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, एक ब्लैक से और एक रेड से, और ये रीजन बचता था, ये भी हमने क्रॉस कर दिया, ये भी अपर साइड पे था, क्रॉस हो जाएगा। सो वी हैव लेफ्ट विद 1 सिंगल रीजन जो कि हमारा फिजिबल रीजन बन जाएगा, और उसका ये मैं शेड करने जा रहा हूँ। ये हमारा रीजन बच गया था जो कि क्रॉस नहीं हुआ है, तो सो ये हमारा जो है ये फिजिबल रीजन आ गया। इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स, इन फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स में यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। हमारे पास एक इसका कॉर्नर पॉइंट होगा ये वाला, ये ब्लैक डॉट, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट ब्लैक डॉट, ये तीसरा कॉर्नर पॉइंट ब्लैक डॉट, ये चौथा कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन ब्लैक डॉट से, और ये 5वां कॉर्नर पॉइंट ब्लैक डॉट से। तो ये 5 ब्लैक डॉट्स मैंने जो प्लॉट किए हैं, ड्रॉ किए हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स को इस फिजिबल रीजन के शो करते हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स को आप 3 कॉर्नर पॉइंट्स इसमें से इजीली आपको मिल जाएंगे, एक एक्स एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस पे है, और एक ओरिजिन है। एक्स एक्सिस पे जो ब्लैक लाइन का यानी कि लाइन 3 का एक्स इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे ब्लू लाइन का वाई इंटरसेप्ट है। ब्लू लाइन यानी कि
इक्वेशन 1 का वाई इंटरसेप्ट है, और बाकी जो दो डॉट पॉइंट्स हैं वो हमारे एक रेड और ब्लू लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम मिल जाएंगे, और दूसरा जो रेड और ब्लैक लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो 5 कॉर्नर पॉइंट्स बनते हैं वो अगर हम लिखें यहाँ पर, कॉर्नर पॉइंट्स, इनको अगर हम लेबल कर दें, ये कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन ए, ये कॉर्नर पॉइंट बी वाई एक्सेस पे, ये सी आ गया, ये डी कॉर्नर पॉइंट है, और ये एक्स एक्सेस पे ये ई कॉर्नर पॉइंट। इनको हम लिखते हैं जनाब। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ए कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है 0,0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी हमने कहा है, और बी कॉर्नर पॉइंट जो वाई एक्सेस पे और ब्लू लाइन का वो वाई इंटरसेप्ट है। ब्लू लाइन यानी कि इक्वेशन 1 का वाई इंटरसेप्ट, इक्वेशन 1 का वाई इंटरसेप्ट 2 बनता है, क्योंकि वो वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी और वाई इंटरसेप्ट 2 निकल आएगा। इसी तरह से कॉर्नर पॉइंट सी हमें फाइंड करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए। कॉर्नर पॉइंट डी हमें सॉल्व करना पड़ेगा रेड और ब्लैक लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए, जबकि कॉर्नर पॉइंट ई जो है वो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है ब्लैक लाइन का, यानी कि इक्वेशन 3 का एक्स इंटरसेप्ट, और इक्वेशन 3 का एक्स इंटरसेप्ट 5 था, और वाई की वैल्यू 0, ये हमारा ई कॉर्नर पॉइंट निकला है। अब सी और डी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमने। फॉर कॉर्नर पॉइंट सी हम यहाँ पे बात करें, अगर सी इसमें हमने जो इक्वेशन 2 सॉल्व करनी है सी कॉर्नर पॉइंट के लिए वो है एक ब्लू और एक रेड लाइन, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 थी हमारे पास -x + y = 2, और इक्वेशन 2 ब्लू अपना रेड लाइन वो हमारे पास x + 2y = 10। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास y निकल आएगा 3y = 12। दोनों लाइंस को प्लस करने से हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। y की वैल्यू 4 आ जाएगी। y की वैल्यू 4 आने से सी कॉर्नर पॉइंट में आप x निकाल सकेंगे। x निकालने के लिए इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 4 पुट की, 4 2 = 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये कॉर्नर पॉइंट C निकल आएगा इस तरह से। और ऐसे ही हमारे पास y = 4 ये निकला था। अब हम कॉर्नर पॉइंट D की बात कर लें, अगर कॉर्नर पॉइंट D हमने बताया था कि कॉर्नर पॉइंट D रेड और ब्लैक लाइन के ऊपर है। रेड लाइन थी x + 2y = 10 और ब्लैक लाइन है 3x + y = 15। 3x + y = 15। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो हमें यहाँ पे इक्वेशन 1 या 2 को किसी एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं इसको, यानी कि इक्वेशन 3 जो हमारे पास ओरिजिनल है जिसको हमने नंबर 3 दिया है, उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा। सो हम यहाँ पे इक्वेशन को इसको
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टू से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आ जाएगा 2 3 6x प्लस 2y इक्वल टू 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम साइन चेंज कर देंगे, इनके माइनस करेंगे ये साइन तो ये y से y एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, इधर ये भी माइनस हो जाएगा और हमारे पास इसका बच जाएगा -5x इक्वल टू -20 और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ से x की वैल्यू जब आपके पास d में 4 आ जाएगी तो आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें से किसी एक इक्वेशन में x की जगह 4 पुट कर दें, इक्वेशन 3 में अगर x की जगह 4 पुट कर दें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकल आए, पांचों बल्कि, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, शेड हो गया, ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सब पूरा आज का लेसन समझ आ गया होगा। इसकी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको वीडियो को आप दोबारा से बार बार देख सकते हैं। जो पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट्स में इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं होपफुली उसका आंसर दूंगा। लेकिन वो क्वेश्चन आपका उसी वीडियो से रिलेटेड, उसी लेक्चर से रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो कोई और है और इसमें क्वेश्चन आप कुछ और पूछ रहे हो। तो इसलिए प्लीज़ बी स्पेसिफिक, कम टू द टारगेट ओनली। जो आपका उस वीडियो से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप पूछेंगे तो मैं आंसर करूँगा। कोई और क्वेश्चन किसी और के बारे में पूछेंगे तो फिर वो आपको डेफिनेटली आंसर वहाँ से मुश्किल होगा, नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ब्रेक तक, अगले लेक्चर तक। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।